हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट रिलेटेड एस्पिरेंट्स जो हैं। आप सभी एस्पिरेंट्स का जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आया है नया, उसमें जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड कंटेंट रखा गया है क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स के रिलेटेड। तो आप सभी के लिए काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि सर ये टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ें कैसे, कौन सी किताब से पढ़ें। कोई हमें एलएलबी के रिलेटेड या पीएलएलबी का कोर्स होता है उसके रिलेटेड कोई हमें पर्टिकुलर बुक पढ़नी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको ये पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी करेंगे इस पीडीएफ में, और कहाँ से आप ये प्रॉपर अच्छे तरीके से टर्मिनोलॉजीज अपनी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन बैचेस हो, कल नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है करियर सक्सेस का, दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आप जेके एसएसबी एग्जाम, जेके हाई कोर्ट एग्जाम, वो कोई भी एग्जाम है आपका अपकमिंग 2024-25 एग्जाम्स, आप सभी के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच का जो टाइम है वो रहेगा 12 to 3 PM, जो कल स्टार्ट किया जा रहा है। डिटेल्स आपके सामने है, मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। और अब अगर आप वर्किंग हैं, घर से पढ़ना चाहते हैं, करियर सक्सेस के ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। अब आ जाते हैं जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर करनी है, नीचे पीडीएफ का लिंक भी दिया है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पीडीएफ आपके लिए हमारी टीम की तरफ से बनाया गया है, जिसमें अराउंड 40 to 50 टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की है। पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, कौन सी नहीं, कौन सी छूट भी सकते हैं आपसे। आपको सिंपल सा एक तरीका मैं बता दूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी के लिए नया है, ये कंपोनेंट सभी के लिए नया है। जब भी आप इसका कंपोनेंट पढ़ें, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कोशिश करें इसको अल्फाबेटिकली पढ़ने की, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से पढ़ने की, यानी कि एबीसी टू इस तरह की टर्म्स पहले पढ़े। जैसे ए नाम से जितनी टर्म्स आती हैं, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज छूटेंगी नहीं, अगर छूटेंगी भी तो बहुत कम छूटेंगी। रैंडमली आप पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा आपसे स्किप हो गया, कौन सा आपका आपने पढ़ लिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पीडीएफ में हमने क्या किया है, खाली, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम खाली टर्म्स याद कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई पता नहीं आपको कि डायरेक्ट टर्म पूछे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, मैं आपको एक जनरल डिस्कशन करूंगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एफिडेविट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब नीचे हो सकता है 4 ऑप्शंस दिए हो, वो स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हो कि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हो। अब आपने कोई लॉ तो पढ़ा नहीं है जिससे आपको ये सारी चीजें पता हो क्या लिखी है, तो आपके लिए हमने वन लाइनर इंफॉर्मेशन साथ में मेंशन की है। यानी जब भी आप टर्मिनोलॉजी पढ़े, साथ में एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है, सिंपल इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। इसको चाहे आप 10 दिन लगाओ, 20 दिन लगाओ, आराम से पढ़ो, लेकिन आपको ये सभी याद होनी चाहिए। और इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है। एक और चीज की गारंटी है, जैसे आप मूवीज देखते हैं, जनरल डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें, 70% टर्म्स ऐसी होंगी जो ना आपको पता होंगी कि इसका ये मतलब हो सकता है, तो हमने साथ में लिखी है, इससे पढ़ने में आपको आसानी भी रहेगी। जैसे फर्स्ट टर्म आ गई आपकी एफिडेविट, ठीक है, इसमें साथ में हमने मेंशन किया एफिडेविट होता है, आप सभी जाते हो एफिडेविट बनाना है बनाना है बनाना है, वो टेक्निकल लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको नहीं पता, राइट। लेकिन अगर हम टर्मिनोलॉजी वाइज चले तो इसका मतलब रिटन स्टेटमेंट स्वॉन बिफोर ए मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर। तो इस तरह वन लाइनर्स आप साथ साथ पढ़ते जाइए। नेक्स्ट, जैसे आगे लिखा है अपील। अब अपील का क्या मतलब है, रिक्वेस्ट टू हाई कोर्ट टू रिव्यू लोअर कोर्ट्स डिसीजन, मतलब लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन अगर आया है किसी केस या किसी की चीज में, तो वो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर दोबारा से देखा जाए एक बार, तो उसकी जो आउटकम है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हाई कोर्ट को, उसको हम बोलते हैं अपील। ऐसे ही ये टर्म तो आपने बड़ी बारी सुनी होगी, बेल, जिसका मीनिंग है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। जैसे आप सुनते हैं कोई आप कह सकते हैं कोई किसी ऑफेंस में अगर कोई किसी तरह से कोई सजा काट रहा हो या XYZ जो भी है, तो उसके रिलेटेड उसको थोड़ी देर, थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए उसको रिलीज किया जाता है जेल से, तो उस केस में हम उसको क्या बोल सकते हैं, कस्टडी से बेल बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन की हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं। जैसे कन्विक्शन, कन्विक्शन मींस
गिल्टी वर्डिक्ट। उसके बाद आ गया काउंसल, ये बड़ी बार आप देखते होंगे सुनते होंगे, काउंसल का मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉयर रिप्रेजेंटिंग पार्टी। उसके बाद डिक्री का मीनिंग है फाइनल कोर्ट जजमेंट। डिफेंडेंट का मतलब हो गया जो पर्सन एक्यूज है। उसके बाद डिसमिसल मींस आपका केस रिजेक्शन। एविडेंस का मतलब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस या फिजिकल प्रूफ किसी फॉर्मेट में, उसको हम इसके अंडर कंसीडर करते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया इंप्लीमेंटिंग कोर्ट ऑर्डर्स। के बाद एफआईआर, इनिशियल पुलिस रिपोर्ट। हियरिंग का मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग जो चल रही है। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, हो सकता है जो आपको पता भी रहे, हो सकता है जिसका आपको नहीं भी पता। तो वन लाइनर एटलीस्ट आप साथ साथ में पढ़ते जाइए ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए और इनको रिवाइज भी करते जाइए। फिलहाल हमने 50 टर्मिनोलॉजीज का पीडीएफ लाया है, आप देखते जाओ। सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एच के बाद आई वर्ड्स, आई अल्फाबेट से कौन सी आती है, फिर जे के एल एम एन, ऐसे सारी हमने, अभी आपने सुना होगा ओथ सेरेमनी। ओथ का क्या मतलब हो गया, जैसे आप देखते हैं फिल्मों में कि वो बोलते हैं आप कसम खाइए सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो बेसिकली दैट इज इट इज प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ, राइट, जिसको हम ओथ बोलते हैं, है ना। उसका ऑर्डर आ गया कोर्ट की डायरेक्शन, पिटिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट, प्लेंटिफ, पर्सन इनिशिएटिंग केस, प्लीडिंग्स, रिटन स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर, कोर्ट रूल्स। तो इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये था आज इस वीडियो में जो हमने आपसे डिस्कस करना था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन कोर्स हाई कोर्ट का, उसका लिंक भी अवेलेबल है और इस पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल है ताकि आप वहां से डाउनलोड करके आप आगे पढ़ सकें। अगर आप चाहते हैं 2024 में मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी करना, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ हाई कोर्ट के पेपर की तैयारी ना करें, इसके साथ साथ जो फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि पेपर कभी लेट भी हो सकता है, इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश, कंप्यूटर और जीएस पूछा जाएगा, लेकिन बाकी गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसमें मैथ, रीजनिंग भी साथ में पूछा जाता है। तो ऐसा ना हो कि हर पेपर की आप अलग अलग तैयारी करें, एक ही बार प्रिपरेशन करें, फोकस इसके सिलेबस पे रखें और आप बढ़िया से तैयारी करते जाइए। तो मिलते हैं आपसे नए बैच में, तब तक आप सभी अपनी मेहनत करते रहें, डेडिकेशन से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।